वैसे भैया बेटियों के बहादुरी के किस्से जब आते हैं तो बोलने में बड़ा मजा आता है। बेटियों के पिता के ऊपर जब कोई आंच आती है, कोई उनके इज्जत आबरू पे हाथ डालता है, तो फिर उसके बाद बेटियों का बौखलाना वाजिब है। और जब दिन हो फादर्स डे का तो फिर और भी बौखलाना वाजिब है। जी हाँ, नमस्ते, अजय सानी स्टार हूं मैं और अभी बताने जा रहा हूं दीदी अदीबा का किस्सा, जो हरदोई की रहने वाली हैं। हरदोई के एहसान चाचा बड़े भारी नेता हुआ करते थे समाजवादी की पार्टी में, लेकिन भैया इन दिनों जो है पूर्व हो चुके हैं, पूर्व सचिव महासचिव हुआ करते थे। ये हरदोई जिले के अच्छे रसूखदार व्यक्ति हैं, इनका मार्बल वगैरह का कारोबार भी है। अब इनकी बिटिया अदीबा दीदी बौखला कर पील पड़ी। किसके ऊपर भैया? देखिए, पेट्रोल पंप कर्मी पर सीधा पिस्तौल लाकर तान दिया। बोली मारूंगी इतना गोली कि घर वाले पहचानने से बेटा इनकार कर देंगे। पेट्रोल पंप वाला सन्न, ऐसे तो आमतौर पे वो सन्न लोग नहीं होते हैं, लेकिन रिवॉल्वर जब छाती पे लगी हो तो क्या हाल होगा। अच्छा हुआ पैंट गीली नहीं हुई, और अगर कहीं सपा की सरकार रही होती तो क्या पता गोली ही दग जाती भैया। लेकिन अच्छा हुआ गोली भी नहीं दगी, बात बोलचाल और हथगोले से ही चल गया काम, यानी हाथापाई से। अब चलिए मामले को पूरा तफ्तीश से जान लीजिए। मामला ये हुआ है कि हरदोई जिले के सांडी थाना क्षेत्र की बात है। यहाँ पर एहसान खान चाचा जा रहे थे कानपुर, सपरिवार चाची जान भी थी और अदीबा दीदी भी। अब क्या था, यहाँ पर सीएनजी पेट्रोल पंप पर गाड़ी में सीएनजी भरवाने के लिए एहसान चाचा ने गाड़ी पार्क करवाई और पति पत्नी दोनों यानी चाची और चाचा दोनों उतर गए। बोले सीएनजी भर दो, फुल कर दो। तो सीएनजी वाला बोला हाँ, अंदर कार में बैठी हैं दीदी, उनको बाहर निकालिए। चाचा बोल गए अब चल बुर्बक भर, कोई बात नहीं है, वो नहीं उतरेगी। अब इसी बात पे सीएनजी कर्मचारी बिगड़ गया। कारण ये है भैया, क्योंकि आप लोग जानते हैं सीएनजी भरने के दरमियान लगभग यह खतरे को देखते हुए सेफ्टी रीजन के वजह से आमतौर पर पूरा कार खाली करा दिया जाता है। क्या पता कहीं वो ब्लास्ट हो गई, कुछ और हो गया तो इस गड़बड़ी के चलते ऐसा कहा गया था। लेकिन आमतौर पे ये दुर्घटना होती नहीं है, इसलिए चाचा बोले कोई नहीं, बात नहीं, भरो। लेकिन सीएनजी वाला रुक गया, बोला नहीं भरेंगे। अब इस बात पे चाचा गरमा गए, बोले अरे हमारा बात नहीं मान रहा है। वो भुला गए कि उनकी सरकार नहीं है, सरकार तो इस समय दूसरी है भैया, कहीं गड़बड़ न हो जाए। भुलाए का अब उससे उसका कहा सुनी हुआ। कहा सुनी के दरमियान एक ठो गड़बड़ी हो गया। पेट्रोल पंप कर्मचारी ने कहा किया, चाचा को थोड़ा सा धक्का दे दिया। अब ये धक्का देता देखकर जो है अदीबा दीदी बिगड़ के टम्पू हो गई। पहले तो निकली नहीं कार से। अब कार से न निकलने का कारण कुछ भी हो सकता है। हो सकता है वो मोबाइल पे अपने बिजी रही हो सकता है वो बुर्का नहीं पहनी थी, इसलिए वो नहीं निकलना चाहती थी। अब क्या था, वो आनन फानन में निकल कर आकर पहले पिता और उस पेट्रोल पंप कर्मचारी के बीच में खड़ी हो गई दीवार बनकर। बोली तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पप्पा को हाथ लगाने को। फिर दोबारा वही धक्का देने वाला क्रम हो गया, दादा हो दादा। अब क्या था, अदीबा दौड़कर कार के पास गई और होलेस्टर सहित निकालकर रिवॉल्वर, पिताजी के नाम की लाइसेंसी रिवॉल्वर, दौड़ते हुए आ गई भैया। होलेस्टर में से रिवॉल्वर निकाल कर लेकर सीधे छाती पे सटा दी। अब ये देखकर वैसे तो वहां पे देखने वाले सारे लोग दंग रह गए, इतनी बहादुर बेटी। बोली मारूंगी गोली, भाई बाप पहचान नहीं पाएगा माई बाप तुम्हारा, समझे कि नहीं समझे साले कही के। अब वो पेट्रोल पंप वाला जो है हड़कंप मच गया। वहां पर किसी तरह मान मनोवल के बाद बाप तो रफा दफा हुई, लेकिन पुलिस केस बन गया और अदीबा दीदी के बहादुरी ने जानते हैं क्या किया, सब गुड़ गोबर कर दिया। पिता का रिवॉल्वर में जब्त करवा दी। हाँ जी, पूरा लाइसेंस सीज। अब बताइए इस बहादुरी से क्या फायदा मिला। यह बात बता दें आपको कि आपके पास आर्म्स है, आपके पास लाइसेंस दिया है सरकार ने, असलहा दिया है, तो उसके इस्तेमाल की भी एक पाबंदी लगा दी है। ऐसा नहीं कि आप कहीं भी चलाना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं कि आप किसी को धमकाना शुरू कर देंगे। वह अदीबा दीदी भले कहें कि हमने अपने आत्मरक्षा में ऐसा किया है, लेकिन यह बात भी सही है, रिवॉल्वर वगैरह हथियार वगैरह देखकर लोग जो है थोड़ा सहम तो जाते जरूर हैं। झगड़ा होने वाला रहता है तो कई बार बच जाता है, लेकिन यहाँ पर यह काम नहीं आई युक्ति। सरकार चूंकि सख्त है, सख्त मिजाजी में एक तो सपा नेता चाचा निकले, तो अब कहाँ बचने वाले हैं भैया। नप गए मतलब रिवॉल्वर जब्त हो गई, सीज हो गई, लाइसेंस खारिज हो जाएगा। हो सकता है कुछ और बहुत ज़्यादा अगर ताम झाम लगा तो कुछ काम चल सकता है, लेकिन कुछ बोल नहीं सकते। अब तो वो सीज वाला कार्रवाई कर चुके हैं डीएम साहब। अब कुल मिला जुला के ये समझ लीजिए
कि आपके पास असलहा तो दिया है सरकार ने, चलाने की पाबंदी ये लगा दी है कि आप पर जब तक जान का खतरा न पड़ जाए, जब तक ऐसा न लगे कि अब हम मर जाएंगे, तब तक आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब सोचिए कि आप पहले अपने मरने का इंतजार कीजिए, आपको कोई पीटने लगेगा तब निकाल कर उसको हड़काइएगा, धमकाइएगा। अगर कोई पीटने के कगार पे इतना भारी पड़ जाए कि अब आपको कूच के आपका बोकला छुड़ा देगा, मार के मुआ देगा, तब जाकर गोली दागिएगा। वो कोशिश करिए कि जान न जाने पाए, नहीं तो आप फंस जाएंगे, आपको सजा हो जाएगी। ये सब तामझाम है भैया। लेकिन हम ये नहीं कहते हैं कि अदीबा दीदी ने अच्छा किया, लेकिन बुरा भी कहाँ किया। पिता के ऊपर कोई इस तरह का हाथापाई करते देखेगी बेटी तो बिगड़ेगी ही। मानकर चलिए रिवाल्वर नहीं होती तो भी तो वो लड़ती, अब रिवाल्वर थी तो ले आके उसने बीच में उस मामले को रफा दफा कर दिया पल भर में। असलहा दिखाने का फायदा तो होता जरूर है, लेकिन यहीं पर मामला फेल भी हो जाता है कि असलहा ज्यों दिखाए त्यों असलहा गया तेल लेने। अब रिवाल्वर सीज हो गया, नुकसान तो भारी हो गया। अब चाचा इमरान एहसान खान तो बिटिया को डांट रहे होंगे, लेकिन सोचिए बिटिया ने कितना बड़ा जोरदार फर्ज निभाया बेटी होने का। बेटा होती या बेटी, मतलब जो भी हो, ऐसा ही होना चाहिए। आप भी कहेंगे अदीबा पे फक्र करना चाहिए। और फादर्स डे के दिन जहाँ पर लोग अपना अपना स्टेटस लगा के खाली बस नमस्ते प्रणाम और चाचा और पापा का आशीर्वाद लेते हैं, वहाँ पर जो है इसने असली फादर्स डे मना दिया। पूरा जीवन याद नहीं रहेगा तो क्या रहेगा भैया। जय जयकार तो जारी रहेगी। अदीबा दीदी को भाई बहुत बढ़िया धन्यवाद देते हैं, लेकिन नुकसान भारी करवा दिया चाचा का। उतर गई होती दीदी, क्या जरूरत था इतना जिद पे अड़ने का। सीएनजी भरा जाता, अपना काम चल बढ़ते। यहाँ पर पेट्रोल पंप वाले का कोई गलती नहीं कहा जाएगा, क्योंकि उनको उतरना चाहिए था। यही रूल है, यही नियम बनाए हैं लोग, वो भी आपकी सेफ्टी के लिए भैया। कब न जाने दुर्घटना घट जाए। जय जयकार तो जारी रहेगी। नमस्ते प्रणाम, आएंगे कुछ और खबरों के साथ।